नमस्कार। आज मैं आपके सामने जलवायु परिवर्तन और मौसम की जो इर्रेगुलरिटी है या अनियमितता है और उससे हमारे किसान भाई कितने प्रभावित हो रहे हैं, इस विषय पे चर्चा करूंगा। क्योंकि मौसम की अनियमितता फसलों पर कितना असर कर रही है, क्योंकि जो नॉर्मल साइकिल हुआ करती थी वो साइकिल आज के जलवायु परिवर्तन के कारण नहीं हो पा रही है और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। और एक जो बड़ी चीज़ सामने आई है वो ये कि किसान बेचारे इतने परेशान हैं कि वो अपनी खेत या जिसे आप ज़मीन कहिए वो निजी कंपनियों को देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब जब ये विषय मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा क्यों ना एक बार गाँव की तरफ निकला जाए और गाँव में किसान भाइयों से बात किया जाए कि वो किस प्रकार की समस्याएं फेस कर रहे हैं। लखनऊ के पास ही एक गांव की तरफ निकल गया सुबह सुबह। वहाँ मुझे रामेंद्र मिले। रामेंद्र उस समय अपने ट्रैक्टर पर कपड़ा मारने के बाद बैठ के और एक साथी को ले करके निकल रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद वो अपने खेत पे काम करने के लिए जा रहे हैं और बातचीत शुरू हुई तो रामेंद्र ने बताया कि इस समय उनके पास एक किसान का फुल टाइम जो काम होता है उसका स्कोप नहीं रह गया है, क्योंकि आज उनका जो खेत है वो 3/4 वो एक प्राइवेट एजेंसी को दे चुके हैं जो उनके बिहाफ पर खेती कर रहा है और उनके पास उसका 1/4 टुकड़ा है जिसमें कि ये अपने ट्रैक्टर से जा रहे थे। और फिर उन्होंने समस्या बताई कि ये 3/4 हिस्से को उन्हें क्यों प्राइवेट कंपनी को देना पड़ा। उन्होंने बताया पिछले साल हमने धान लगाया था, शुरुआत में बारिश नहीं हुई, डीजल मशीन से सिंचाई करनी पड़ी, फसल पकी तो इतनी बारिश हुई कि आधी फसल पानी में डूब गई जो बाद में सड़ गई। एक प्रकार से उनकी फसल खराब हो गई। उससे पहले मेंथा में नुकसान हुआ था, उसके बाद आधे खेत में उन्होंने मक्का लगाया। नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन फ़ायदा भी कुछ बहुत नहीं हुआ और मजबूरी में उनको अपने खेत का एक बड़ा हिस्सा जैसे लगभग 3/4 मैंने कहा एक प्राइवेट कंपनी को देना पड़ा। दूसरे दिन मैंने दिशा करी कि किसी और किसान से बात किया जाए। इस बार मैं राजधानी से लगभग 60 किलोमीटर दूर बाराबंकी के तहसील फतेहपुर के टांडापुर गांव की तरफ पहुंचा और वहां मुझे राम बाबू मिले। राम बाबू भी रामेंद्र की तरह खुश नहीं थे। पिछले 2 साल से खेती में उनको केवल नुकसान ही नुकसान हो रहा था। उन्होंने भी कुछ ऐसी बात बताई, यही जो मैंने बताया आपको, मौसम के परिवर्तन को लेकर के और उससे फसलों की बर्बादी को। कि मार्च में बारिश से 5 एकड़ में लगा आलू इतना ख़राब हो गया कि उनको आलू का भाव 2 से 3 रुपये प्रति किलो बेचना पड़ा। बारिश की वजह से मेंथा की बुवाई पिछड़ गई। फिर मक्का लगाया उन्होंने भी, मक्के के पौधों में कीड़े लग गए। राम बाबू कहते हैं कि अब मौसम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। रामेंद्र की तरह इन्होंने भी अपने खेत का एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट कंपनी को दे दिया, क्योंकि पैदावार मिलने की गारंटी नहीं दिखती। और दोनों ही किसान का मानना था कि मौसम में इतना उतार चढ़ाव हो रहा है कि जब पानी चाहिए तो बारिश नहीं है और जब फसल काटने वाली होती है तो बारिश हो जाती है। इतना रिस्क शायद ही किसी और काम में हो। अब एक ऐसे ही हम अन्य और किसान भाई इसके मिलने के लिए हमने कोशिश करी और अब हम निकल गए इस बार एक दूसरे गांव की तरफ। काफ़ी दूर ये भदोई में रहने वाले किसान मनु सिंह की कहानी है। पिछले साल की तरह इस साल भी मनु परेशान हैं। पिछले सीज़न में पैदावार लगभग 30% कम थी। कहते हैं कि पिछले साल
का जो स्थिति है वो इस साल भी हो रही है। उन्हें डर है कि इस पिछली बार गेहूं की बुआई इसलिए पिछड़ गई थी क्योंकि देर से बारिश की वजह से धान कटाई में देरी हुई। इस साल ऐसा ही हुआ है कि जब बेमौसम अक्टूबर में बारिश हो गई। पिछले साल 25 अक्टूबर को बुआई करी थी उन्होंने, इस साल बुआई 2 दिसंबर तक हो पाई है। अब ऐसे में अगर पिछले साल की तरह फरवरी में तापमान फिर बढ़ा तो पैदावार और कम हो सकती है, क्योंकि उस समय बालियों में दाना लगना शुरू होता है। बताते हैं किसान भाई कि 2021 में प्रति एकड़ लगभग 26 क्विंटल गेहूं निकलता था। 2022 में ये घट के 22 क्विंटल हो गया। उन्हें आशंका है कि इस साल भी पैदावार और घटेगी। इसी क्रम में थोड़ा और मैंने लोगों से बात करने की कोशिश करी और इस बार मिर्ज़ापुर के मैं कछवा गांव में रहने वाले युवा किसान घनश्याम के बारे में बात करता हूं। घनश्याम के पास लगभग 2 एकड़ धान की फसल अभी तक कट नहीं पाई है। वे बताते हैं कि इन खेतों में इस साल गेहूं लगाना मुश्किल लग रहा है। अक्टूबर में हुई बारिश की वजह से खेतों में नमी जा रही है और जितना होना चाहिए उसकी मात्रा वो उतनी नहीं हो पा रही। धूप बहुत कम हो रही है। बदलते मौसम की मार की वजह से उनको लगता है कि इस साल गेहूं शायद उन्हें भी खरीद कर ही खाना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादा तापमान से गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि अगर ज़्यादा तापमान 1 सप्ताह से ज़्यादा तक रहता है तो नुकसान हो सकता है। गेहूं की पैदावार पर असर पड़ सकता है। हम कई वर्षों से बदलते मौसम को देख रहे हैं। ऐसे में हम काफ़ी समय से ऐसी किस्मों पर जोर दे रहे हैं कि जो ऐसे प्रतिकूल मौसम में लड़ने की क्षमता रखे। देश के बहुत हिस्से ऐसे ही किस्म के फसल लगा रहे हैं और जिसमें उनको इस रोटेशन से और इस परिवर्तन से कुछ फ़र्क पड़ रहा है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर तापमान बढ़ता है तो फसलों पर इसका प्रतिकूल असर तो पड़ेगा ही, लागत भी बढ़ेगी। गेहूं के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सही माना जाता है, लेकिन हमने पिछले सीज़न में इससे ज़्यादा तापमान देखा था और गेहूं की पैदावार पर इसका असर पड़ा था। अगर इस सत्र में भी ऐसा होता है, इस साइकिल में जो मौसम की है ऐसा होता है, तो इस बार नुकसान ज़्यादा होगा, ऐसा कृषि वैज्ञानिकों का मानना है, क्योंकि अक्टूबर की बारिश के बाद गेहूं की बुआई में देरी हो चुकी है। ऐसे में जब गेहूं का दाना आने लगेगा फरवरी या आखिरी या मार्च के पहले सप्ताह में, तब अगर पूर्वानुमान के हिसाब से चले तो तापमान बढ़ा तो इस बार पैदावार प्रभावित होगी। उधर एक और किसान भाई मिले, विवेक, उनकी मायूसी तो इस हद तक बढ़ गई है कि उनका कहना है कि अगर 1 साल और देखेंगे और अगर मौसम की यही मार और यही बदलता चक्र चलता रहा तो वो अपने खेत को बटाई पर दे करके कहीं बाहर निकल जाएंगे। जब मैंने पूछा बाहर कहाँ निकल जाएंगे तो बोले अब शहर की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहीं पर जो कुछ काम मिलेगा वो करना उनकी मजबूरी है। उनका कहना यह है कि महंगाई के इस दौर पर दिन रात मेहनत करने के बाद भी अगर कुछ ना बचे तो परिवार कैसे चलाएंगे। तो ये कुछ किसानों की कहानी मैंने बताई ज़रूर आपको, लेकिन लगभग गांव की तरफ अगर आप जाइए और लोगों से बात करिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र में फसलों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। और इसी क्रम में हम लोग आगे और बात करेंगे और अगली बार आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।